नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में क्रांति सूर्य जननायक टंड्या भील जी के बलिदान दिवस पर आयोजित हितग्राही संवाद कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी के साथ सहभागिता की। आपको बता दें कि इस अवसर पर माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्री विष्णु दत्त शर्मा जी, श्री तुलसी सिलावट जी, बहन मीना सिंह जी, बहन उषा ठाकुर जी, श्री प्रेम सिंह पटेल जी, श्री शंकर लालवानी जी, श्री पुष्य मित्र भार्गव जी और अन्य गणमान्य साथी और नागरिक उपस्थित रहे। इस बात की आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि क्रांति सूर्य जननायक टंड्या मामा जी के चरणों में मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों की तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ। आपने सदैव गरीबों के कल्याण और जनजाति गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अतुलनीय कार्य किए। परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जननायक टंड्या मामा जी के पद चिन्हों पर चलकर जनजातीय समुदाय के विकास का जो संकल्प लिया उसे हम साकार करने के लिए समर्पित हैं। जननायक टंड्या मामा भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले अद्भुत क्रांतिकारी थे। आपको इस बात की यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपको बता दें कि जनजातीय समुदाय के अधिकारियों के संरक्षण और प्रगति के लिए मध्य प्रदेश में हमने पैसा नियम लागू किया है। इसमें आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। पैसा आपको सबसे पहले जमीन का अधिकार देता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जमीन के अधिकार के तहत हर साल ग्राम सभा के सामने जमीन का नक्शा और खसरा आदि रखा जाएगा, जिससे कहीं गड़बड़ी ना नहीं होगी और धर्म बदलकर जनजातीय समुदाय के अधिकारों और संपत्ति पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं होगी। मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद जैसे मामलों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी साजिशों में मैं सख्ती से निपटने को तैयार हूँ। पिछली सरकारों ने भीमा नायक, टंड्या मामा, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी कमलापति और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा कभी बड़े शहरों में नहीं लगवाई। आज मुझे संतोष है कि इंदौर में टंड्या मामा की भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आपको बता दें कि जनजातीय समुदाय के क्षेत्र की जमीन से रेत, गिट्टी या कोई प्राकृतिक संसाधन निकलते हैं तो उसे पहला अधिकार जनजातीय सहकारी समिति का होगा। क्रशर, खदान आदि पर पहला अधिकार महिला का होगा, उसके बाद पुरुष का। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। हमारे काम में हमारा पैसा आए। और एक बात, इसको भी ध्यान से सुनना, अब कोई मजदूरी करने के लिए, कई बार मजदूरी करने जाना पड़ता है, उस पर भी मैं बात करूंगा। अगर किसी एजेंट को, अगर किसी ठेकेदार को मजदूर को मजदूरी करने बाहर ले जाना है तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि ये रामलाल को ले जा रहा हूं, फलानी जगह ले जा रहा हूं। उनका नाम पता सरकार के पास रहेगा, थाने में भी रहेगा, ताकि किसी मुसीबत में अगर वो पड़ जाए तो तत्काल उनकी मदद हो जाए। कई बार बेटे बेटियां फंस जाते हैं हमारे, कई बार बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, अत्याचार अन्याय हो जाते हैं। ये नहीं होगा। और बिना बताए अगर कोई मजदूर ले गया तो मामा उसको जेल भिजवाएगा, छोड़ेगा नहीं। बोलिए, होना चाहिए। और दूसरी बात, और अगर कोई गांव से बाहर आ रहा है, गांव में बाहर से आ रहा है, तो उसको भी जानकारी देनी पड़ेगी। मैं कहां से आया हूं, मैं काहे के लिए आया हूं, कोई घपला घोटाला करने तो नहीं आया। और पता ही नहीं कौन आके गांव में रहने लगा, बाद में उसने गड़बड़ कर दी। तो ऐसे आदमी को भी पहले बताना चाहिए कि नहीं, और इसलिए उसको भी लिखवाना पड़ेगा कि मैं फलानी जगह आया हूं, ताकि उस पर भी नजर रख सके हम लोग, मेरे बहनों और भाइयों। और इसका भी जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बात समझ रहे हो सब? उधर वाले भी समझ रहे हैं? तो सुनो, अब आगे सुनो। कोई गांव में
अगर नई शराब की दुकान, भांग की दुकान खुलना है तो अब सरकार नहीं खोल सकती, पहले ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा कि खोलें कि नहीं खोलें। बोलो खोलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। तो ये भी अधिकार अब भोपाल का नहीं है, गांव वालों का। आप कह दोगे नहीं तो शराब की दुकान नहीं। बोलो भारत माता की। अरे जोर से बोलो। मेरे बहनों और भाइयों, ये अधिकार भी हमें दे रहे, और इसके साथ